जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बिंदास से होंगे। साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको पता है, इससे पहले स्टैटिक जीके की एक वीडियो और ला चुके हैं हम। ये सेकंड वीडियो है। हमने आपको बताया था कि स्टैटिक जीके जो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए लगातार लेकर आएंगे, और जो कि आ भी रहे हैं मेरे भाई। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया गवर्नर जनरल यानी कि ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल के बारे में। इस वीडियो में उससे आगे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। और बने रहिए वीडियो में। और आप देख रहे हैं एमएस एग्जाम फैमिली। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए चलते हैं आगे। तो हमने आपको बताया था मेरे भाई कि इसमें हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल की, यानी कि हम बात कर रहे थे बंगाल के गवर्नर, ठीक है मेरे भाई, और बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो आएंगे वो आएंगे भारत के वायसराय। क्या आएंगे? भारत के वायसराय, यानी कि इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करते हैं। हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पहली वीडियो में देख चुके हैं। बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में भी हमने उस पर डिस्कस किया था, जो कि अच्छे से बताया भी है। आज हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। फिर उसके बाद में भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। और जो गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल गवर्नर थे, वायसराय थे, वो वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से बता देते हैं आपको। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बंगाल के प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है मेरे भाई। ये हमने आपको बताया भी था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इसके बाद में अगर बात करें तो बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वो कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे आपके अंतिम गवर्नर बंगाल के। फिर इसके बारे में क्या था, इसके बाद आया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है मेरे भाई। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर हुआ यह था कि अंतिम गवर्नर ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ही, नोट कर लेना, वॉरेन हेस्टिंग ही यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे बंगाल के, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम किसके, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर यही अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और यही हो जाएंगे आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर और जनरल कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट कि भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम
बेंटिक। ठीक है, ये सब नोट कर लो। चलते हैं आगे। देखिए इसको साफ कर लेते हैं हम, इससे आगे चलें। चलिए लिख लो, प्रथम यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर और जनरल। ठीक है, क्या बताया हमने आपको अभी, वो बताए थे हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल जो था वो 1828 से लेकर के मेरे भाई 1835 तक चला था। ठीक है, यानी कि 1828 से लेकर के 1835 तक इनका शासनकाल चला था। अब यहाँ पर बात करते हैं 1828 की, तो इन्होंने 1828 के अंदर सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, 1828 में सती प्रथा का अंत हुआ था। उस समय पर जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे जिनका नाम था राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1828 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है मेरे भाई, वो 1829 में। ठीक है मेरे भाई, 1829 में क्या किया था? सती प्रथा का अंत। यही क्या होता है कि 1830 में ही ठगी प्रथा का भी अंत होता है। क्या? ठगी प्रथा का भी अंत होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 1830 में आपका ठगी प्रथा का भी अंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ठगी प्रथा जो है वो आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर आई नहीं है। ठीक है, लेकिन सती प्रथा जो है वो 100% गारंटी है कि एग्जाम के अंदर आती है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी सती प्रथा हो जाएगी, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, ठगी प्रथा अभी तक नहीं आई है, लेकिन बाय द वे किसी एग्जाम के अंदर सती प्रथा ना आकर के ठगी प्रथा आ जाए तो आप क्या करोगे, इसीलिए हमने इसको भी आपको साथ में बता दिया। ठीक है, तो ये दो घटना होती हैं, ये होती हैं आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 और 1835 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चीज़ है, प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऐसे ही प्रॉब्लम हुई है, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर क्या भरोसा किया जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम वापस वहीं से चलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हम वापस अपनी ही बात पर आते हैं। इसके बाद ये हमने बताया था कि 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे गवर्नर जनरल है उनके बारे में देखेंगे। जो पढ़ो ऐसा जो एग्जाम के लिए अच्छा हो, सही है कि नहीं। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नर को देखेंगे। इसके बाद में हम लेते हैं लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी, अब लॉर्ड डलहौजी जो है मेरे भाई, इनका शासनकाल रहा था 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है मेरे भाई, ये इसका शासनकाल है लॉर्ड डलहौजी का। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पिता यानी कि भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है, यानी कि रेलवे का पितामह है। ठीक है मेरे भाई, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी भारत के अंदर, यानी पहली बार ट्रेन चली थी भारत के अंदर। आपको बताते जो भारत के अंदर जो पहली बार ट्रेन चली थी वो किससे और किसके बीच में चली थी? तो मुंबई से और ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई? मुंबई से और ठाणे के बीच में चली थी। ये जो चली थी वो 34 किलोमीटर की थी, 34 किलोमीटर की इसके बीच की दूरी थी। यहाँ पर इस ट्रेन का जो नाम रखा गया था मेरे भाई, तो ब्लैक ब्यूटी करके उसका नाम था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ये उसका नाम था जो ट्रेन चल रही थी उसका, यानी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी, और ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही मेरे भाई, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही क्या हुआ था? जो जीटी रोड बनवाई गई थी, तो वो जीटी रोड का पुनः निर्माण किया गया था। जीटी रोड का, वैसे तो जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनवाई गई थी, यानी शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण किया है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो जीटी रोड थी उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। यानी कि जो जीटी रोड थी, जीटी रोड का
पुनः निर्माण, ठीक है, इस बात को नोट कर लो, यानी जीटी रोड का पुनः निर्माण किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति हुई थी, यानी कि राज्य हड़प नीति जो हुई थी, यानी राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो राज्य हड़प नीति जो हुई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। जैसे राज्य हड़प नीति में जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे सतारा है, झांसी है, नागपुर है, ये क्षेत्र जो हैं वो राज्य हड़प नीति में आए हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट, ऊपर से साफ कर ले एक बार कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और क्या हुआ था, एक बार और देखते हैं इसमें। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मेरे भाई डाक टिकटों का प्रचलन किया गया था, यानी सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन जो किया गया था वो क्या किया गया था? डलहौजी के शासन काल के अंदर डाक टिकटों जो थी वो सर्वप्रथम चलाई गई थी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए डलहौजी के शासनकाल के अंदर मेरे भाई टेलीग्राफ लाइन भी चालू हुई थी, यानी कि लखनऊ से लेकर के ये चली थी कलकत्ता तक, यानी कि कलकत्ता से लेकर के आगरा तक चली थी, कलकत्ता से लेकर के ये आगरा तक जो टेलीग्राफ लाइन थी वो चालू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर ये है, और जो हमने बताया डाक टिकटें भी यहाँ पर चलाई गई थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी चालू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी, और हमने इससे पहले क्या बताया था, जो वायसराय थे उनके बारे में, गवर्नर थे उनके बारे में बताया था। ये होते हैं भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो हमने ले ही है। अब इसके बाद में हम चलेंगे भारत के वायसराय के बारे में। किसके बारे में? भारत के वायसराय। इससे आगे जो वायसराय आएंगे, यानी कि हम बात करें कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल आपको बता दें हम 1856 से लेकर के 1862 तक चलता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है मेरे भाई, तो जो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, 1857 ईस्वी के अंदर लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के प्रथम वायसराय भी बनाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत के वायसराय के बारे में लेकर के आएंगे, जो कि लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट होगा, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम इसमें देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी चीज़ें आपने नोट की अच्छे से। ठीक है, अब हम चलिए एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।